हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम आपके लिए इंग्लिश का क्लास लाए हैं। और धीरे धीरे से जैसे जैसे व्यूवर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन अरेंज करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है बोर्ड की, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इंग्लिश का हमारी लाइफ पे क्या महत्व है। सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे आज, क्योंकि आज सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि इंग्लिश क्या है। तो जैसा कि अब हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो हिंदी के साथ क्या लगाते हैं? लैंग्वेज। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। उसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। ये क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है। अब बात करेंगे कि इंग्लिश तो लैंग्वेज है, ये तो समझ में आ गया। अब कोई ना कोई होता है जो किसी ना किसी चीज़ को बनाया होता है, कोई ना कोई तो जनक होता है। तो इंग्लिश का जनक किसे कहा जाता है? इसे स्टार्ट करने से पहले, हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले, अच्छी तरह से पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से डिक्लेयर होंगे कि इंग्लिश के जनक कौन थे, जिन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की। तो इंग्लिश के जनक लिखना, फादर ऑफ इंग्लिश जिन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश जो थे वो थे जोफ्री चौसर। इतने बात क्लियर है कि जो फादर ऑफ इंग्लिश थे, जिन्होंने इंग्लिश को जन्म दिया, वो थे जोफ्री चौसर। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश क्यों बोली जाती है। तो देखो बच्चों, हम लोग रहते हैं इंडिया में। इंडिया में यहाँ काफ़ी स्टेट है, ठीक है, और हर स्टेट में अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम यहाँ से चले जाए केरल, यहाँ से चले जाए महाराष्ट्र, यहाँ से चले जाए उड़ीसा। हर जगह में अपनी अलग अलग राष्ट्रभाषा, अपनी अलग अलग राज्य भाषा होती है। राज्य भाषा तो छोड़ो, इंडिया से बाहर जाओ तो अलग अलग स्टेट है, तो उसकी राज्य भाषा, सॉरी, राष्ट्रभाषा भी अलग हो जाती है, यानी राजभाषा भी चेंज हो जा रही है इंडिया में। तो अगर कोई बंदा या बंदी एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में गया और दोनों को एक दूसरे से बात करनी हो, मान लो हम हिंदी बोलते हैं और वो इंसान तमिल बोल रहा है, और हम दोनों गए और हम दोनों को कांटेक्ट करना हो, एक दूसरे से बात करना हो, तो क्या वो अपनी लैंग्वेज में तमिल बोले और हम अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश बोले तो समझ पाएंगे? पॉसिबल है? हम हिंदी बोले और वो तमिल बोले तो एक दूसरे को समझ पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सिर्फ एक दूसरे को देख पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा, कोशिश कर पाएंगे कि समझने की कि क्या कहना चाह रहा। लेकिन कितना भी बकेंगे, कितना भी अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, उसको नहीं पल्ले पड़ने वाला, और ना ही उसकी बात मेरे को पल्ले पड़ने वाली है। तो इस चीज़ से निपटारा के लिए एक लैंग्वेज जो बनाई गई है कॉमन, चाहे वो कहीं का भी हो और हम कहीं के भी हो, हम दोनों को इंग्लिश आती है, हम दोनों को इंग्लिश आती है, तो हम लोग अच्छे से एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं अच्छे से। इसलिए तो कहा जाता है कि इंग्लिश जो होती है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, जो पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में बोली जाती है। वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, यानी कि पूरी दुनिया में फैली हुई लैंग्वेज है इंग्लिश, जो हम लोग को एक सपोर्टर की तरह काम करती है, ठीक है, एक स्पीकर की तरह काम करती है,
एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। जैसे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता है तो आपके साथ कोई ट्रांसलेटर रहता है कि उसकी बात को समझे और वो उसको समझाए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पता हो तो आपके अंदर इतनी अवेबिलिटी हो जाती है, इतना आपको नॉलेज हो जाता है कि नहीं, सामने किसी भी स्टेट का बंदा हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, हम उससे बात कर सकते हैं, हमको इंग्लिश आती है और उसको भी इंग्लिश आती है, एक दूसरे से अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, देखो, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और बहुत मान्य है और हम लोग को इसका पूरा आदर करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश जो है हमारे हिंदुस्तान की सेकंड लैंग्वेज है, यानी हम कह सकते हैं सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है, कौन सी है? इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि दूसरी भाषा, इंग्लिश जो है दूसरी भाषा के रूप में हमारे इंडिया में उपयोग की जाती है। अब देखो, इंग्लिश का ये तो फ़ायदा पता चल गया कि ये इंग्लिश हम लोग को कांटेक्ट करा देती है, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से लोग हो उसे कांटेक्ट करा देती है। अब और क्या काम करती है इंग्लिश? इंग्लिश और क्या काम करती है, देखो, आप खड़े हो, किसी से आपको बात करना हो या कोई आपसे बात करना चाहता हो, आप कितने वेल एजुकेटेड हो, कितनी डिग्री लिए हुए हो, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो चीज़ आपके पास आपको शो नहीं करता है, आपके माथे पे नहीं लिखा रहता कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितनी डिग्री लिए हुए हो, बीएससी की हो, एमए की हो, पीएचडी की हो, किसी को कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी से बात करोगे और थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल दोगे तो लोगों पे ये प्रभाव होगा, वो इल्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं, ये जो है पढ़ा लिखा है, ये बंदा अच्छे से पढ़ा लिखा है, इसी वजह से ये इंग्लिश बोल रहा है, ये हमको समझा पा रहा है ना। इंग्लिश आपको पर्सनालिटी को और थोड़ी सी डेवलप कर देती है, आपकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा बेहतर बना देती है। आप लोग खूबसूरत खूबसूरत हो, सब खूबसूरत हैं, लेकिन आउटर खूबसूरती कोई मैटर नहीं करती है, इंटरनल खूबसूरती होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट सब परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को अपनी बातें समझाना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, आपको इतना आना चाहिए कि आप दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। और हर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हिंदी आए, तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसको हम लोग सपोर्ट करना पड़ता है, इसे हम लोग को सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश का तो ये महत्व समझ में आया कि इंग्लिश आपको पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप करती है और ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है और ख़ूबसूरत बनाती है। और दूसरा क्या कि इंग्लिश के ज़रिए हम लोग किसी भी देश के, किसी भी सिटी के लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो चलो ठीक है, इतनी बात पे किसी को कोई डाउट नहीं? अब तो ये पता चल गया कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के जनक कौन है? जोफ्री चौसर है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है और इंग्लिश दूसरे लैंग्वेज के रूप में उपयोग भी की जाती है। और इंग्लिश का महत्व भी हम लोग जान लिए कि इंग्लिश क्या करती है, आपकी पर्सनैलिटी को और एक्टिव बनाती है और खूबसूरत बनाती है। और इंग्लिश क्या करती है, और इंग्लिश किसी भी देश से, किसी भी राष्ट्र के लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट करा देती है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपका आंसर, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।